वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम वाइस प्रेसिडेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। सबसे पहली स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट फिक्स्ड एनी अमोलमेंट्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी। अमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है जहाँ पे प्रॉफिट की बात की जाए, जहाँ पे सैलरीज की बात की जाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है वो फिक्स नहीं की गई। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और उन स्टेटमेंट में से हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। सबसे पहली स्टेटमेंट है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट passed by the majority of all the members of the council and agreed to by the house of the people। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए जो काउंसिल ऑफ स्टेट है यानी राज्यसभा है वो मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करेगी और उस रेजोल्यूशन को लोकसभा के मेंबर अगर एग्री हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शेल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म्स। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में क्या बोला है कि अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है अपनी पोजीशन पे उनका टेन्योर खत्म होने वाला है। टेन्योर खत्म होने से पहले जो नए वाइस प्रेसिडेंट आएंगे उनकी इलेक्शन हो जानी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट शेल नोट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड हिज ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट है वो तब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं आ जाते। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट or elected member of both the houses of parliament and the state legislative assembly or member of both the houses of parliament and the state legislative assembly। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाती है? ऑप्शन 1, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जहां पे इलेक्टेड मेंबर्स की बात आ जाए हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, वहां पे प्रेसिडेंट की इलेक्शंस की बात की जाती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉट पार्लियामेंट। ही इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन 2 एंड 3 सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। ये तो हमने अभी डिस्कस किया है कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो रेजोल्यूशन पास करेगी राज्यसभा और उस रेजोल्यूशन को एग्री जो करेगी वो करेगी लोकसभा, तब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी इनमें से स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है? सबसे पहली स्टेटमेंट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, बिल्कुल ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 5 years है। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, बिल्कुल ठीक है। एक वाइस प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 9 months, बिल्कुल गलत है। 6 month के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट। Next, the Supreme Court of India has to look into all disputes with regard to the election of the Vice President of India। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement, the American vice president succeeds the presidency when it falls vacant, बिल्कुल ठीक है। The Indian vice president merely serve as an acting president until the new president assume charges। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन
both 1 and 2 is the correct answer. Next question. The Vice President of India can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the. अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है वो कर सकते हैं, बट वो अपनी रेजिग्नेशन लेटर है वो किसे दे के जाएंगे, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. बिल्कुल ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ. नेक्स्ट. नो रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 21 डेज एडवांस नोटिस हैज बीन गिवन. तो ये स्टेटमेंट गलत है. 21 डेज नहीं, 14 डेज की बात की जाती है कि अगर राज्यसभा को रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट तो रेजोल्यूशन पास करने से पहले उन्हें 14 डेज एडवांस में वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा. आफ्टर 14 डेज वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं. यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एट लीस्ट. अगर किसी को भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट खड़े होना है तो उन्हें सपोर्ट चाहिए होगी. वो कितने नंबर्स की चाहिए होगी? 50 प्रपोजर्स और 50 स्कैंडर्स, 25 प्रपोजर 25 स्कैंडर्स, और 20 प्रपोजर्स 20 स्कैंडर्स, और 50 प्रपोजर 20 स्कैंडर्स. तो करेक्ट ऑप्शन है 3, 20 प्रपोजर्स एंड 20 स्कैंडर्स. अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो उन्हें सपोर्ट चाहिए 50 प्रपोजर्स एंड 50 स्कैंडर्स. तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आ गया होगा. आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं वो कमेंट करके बताएं. अगर आपको कोई भी डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको वीडियो पसंद आई है डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.